इमेजिन करो आप एक एग्जाम देने जा रहे हो। आपके घर वालों ने पैसे जोड़कर टिकट कराया है। आप महीनों से पढ़ाई कर रहे हो और अचानक रेलवे स्टेशन पर हजारों स्टूडेंट्स जमा हो जाते हैं। ट्रेन रुक जाती हैं, पत्थर चलने लगते हैं, पुलिस आ जाती है और पूरा रेलवे स्टेशन जंग का मैदान लगने लगता है। ये सीन किसी मूवी का नहीं था, ये बिहार के पाटलिपुत्रा जंक्शन का रियल सीन था। लेकिन रुक जाओ, सबसे बड़ा सवाल ये नहीं था कि आखिर स्टूडेंट्स ने ट्रेन क्यों रोकी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर एक साथ इतने सारे स्टूडेंट्स आए ही क्यों। और शायद यहीं से ये कहानी सिर्फ बिहार की नहीं, पूरे इंडिया की कहानी बन जाती है। 14 जून 2026 पटना का पाटलिपुत्रा रेलवे स्टेशन। बिहार पुलिस रिक्वायरमेंट एग्जाम्स देने जा रहे और वापस आ रहे कैंडिडेट्स स्टेशन पर जमा हो गए। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग क्राउड बहुत बड़ा था। कई स्टूडेंट्स का कहना था कि अरेंजमेंट्स काफ़ी नहीं थी और यहीं से टेंशन बढ़ना शुरू हुई। पहले भीड़ बढ़ी, फिर कुछ लोग ट्रैक्स पर उतर गए, कुछ ट्रेन्स को रोक दिया गया, स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई और फिर सिचुएशन कंट्रोल से बाहर निकलने लगी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग स्टोन प्लेटिंग हुई, रेलवे प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया। कुछ वीडियोस में लोग ट्रेन पर भी चढ़े हुए दिखे। लेकिन यहाँ एक बात इंपॉर्टेंट है, ऐसा कहना गलत होगा कि हर स्टूडेंट वायलेंस में शामिल था, लेकिन वायलेंस हुई ये भी फैक्ट है। अब असली सवाल ये है कि स्टूडेंट्स इतने गुस्से में क्यों थे। बहुत सारे कैंडिडेट्स दूर दूर से ट्रेवल कर रहे थे, उन्हें एग्जाम सेंटर तक पहुंचना था। कई लोगों को ये डर था कि एग्जाम मिस न हो जाए, और जब लाखों लोग एक ही एग्जाम देने के लिए निकलते हैं तो प्रेशर भी लाख गुना बढ़ जाता है। लेकिन कहानी का दूसरा साइड भी है। रेलवे और ऑफिशियल्स का कहना था कि अरेंजमेंट्स किए गए थे, स्पेशल ट्रेन्स भी चलाई गई थी। कुछ ऑफिशियल्स का ये कहना था कि क्राउड में कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स भी शामिल हो गए थे। यानी हर बात पर लोग एक जैसी स्टोरी नहीं बता रहे। जब सिचुएशन और खराब हुई तो पुलिस को डिप्लॉय किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक टीयर गैस यूज हुई, वार्निंग फायर्स की रिपोर्ट भी सामने आई। कुछ पुलिस और कुछ हेड ऑफिसर्स को भी चोट लगने की खबर सामने आई। पुलिस का सीधा कहना था कि उनका काम सिर्फ क्राउड को कंट्रोल करना ही था। और फिर नॉर्मली जो इंडिया में अक्सर होता ही है, पॉलिटिक्स भी आ गई। अगर आप बिहार पॉलिटिक्स नहीं जानते तो सिंपल समझिए, जेडीयू बिहार की रूलिंग पार्टी है और आरजेडी बिहार की बड़ी अपोजिशन पार्टी। इंसिडेंट के बाद दोनों तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स आए। एक साइड ने एडमिनिस्ट्रेशन को डिफेंड किया, दूसरी साइड ने अरेंजमेंट्स पर सवाल उठाए और डिस्कशन स्टूडेंट से लेकर पॉलिटिक्स तक पहुंच गए। लेकिन असली प्रॉब्लम क्या है? मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, क्या प्रॉब्लम सिर्फ पाटलिपुत्रा जंक्शन थी या प्रॉब्लम उससे बहुत बड़ी है। सोचो, जब एक गवर्नमेंट जॉब के लिए लाखों लोग अप्लाई करते हैं और सीट्स कुछ हजार होती हैं, तो प्रेशर कितना होगा, कंपटीशन कितना होगा और फ्रस्ट्रेशन कितनी होगी। और इसीलिए ये सिर्फ बिहार की स्टोरी नहीं है। आज राजस्थान हो, यूपी हो, मध्य प्रदेश हो या बिहार, गवर्नमेंट एग्जाम्स के टाइम लाखों स्टूडेंट्स ट्रेवल करते हैं। ट्रांसपोर्ट प्रेशर बढ़ता है, एग्जाम प्रेशर बढ़ता है और कभी कभी सिस्टम उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाता। तो सॉल्यूशन क्या है? बेटर एग्जाम सेंटर एलोकेशन, समथिंग मोर, स्पेशल ट्रेन्स, डिपार्टमेंट्स के बीच बेटर कोऑर्डिनेशन, क्राउड मैनेजमेंट प्लानिंग और सबसे इम्पोर्टेंट, स्टूडेंट्स को लास्ट मोमेंट अनसर्टेनिटी से बचाना। क्योंकि जब प्लानिंग स्ट्रांग होती है तो टेंशन कम होती है। पाटलिपुत्रा जंक्शन पे जो हुआ उसे सपोर्ट करना मुश्किल है। पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान कभी सही नहीं हो सकता, लेकिन उसके पीछे जो स्टूडेंट्स का फ्रस्ट्रेशन है उसे भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। शायद असली सवाल ये नहीं है कि आखिर उस रात स्टेशन पे क्या हुआ। असली सवाल ये है कि हम ऐसी सिचुएशंस को फ्यूचर में रोक सकेंगे। और आपका मानना क्या है? गलती ज्यादा किसकी थी, स्टूडेंट्स की या सिस्टम की या दोनों की? कमेंट करके जरूर बताना। एंड बी रेगुलर विद साउंड भारद्वाज। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय।